अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डेडलॉक्स। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेडलॉक। तो डेडलॉक क्या चीज़ है, इसकी आसान एग्जांपल अगर हम देखें डेली लाइफ के लिहाज से तो वो क्या है, इट टेक्स मनी टू मेक मनी, यू कैनॉट गेट अ जॉब विदाउट एक्सपीरियंस, यू कैनॉट गेट एक्सपीरियंस विदाउट अ जॉब। तो ये एक साइक्लिक कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल ये है कि हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास मनी हो तो हम और मनी बना सकते हैं, और मनी बनाने के लिए पहले मनी होना ज़रूरी है। तो एक क्या है, साइकिल बन जाता है, और इस तरह का साइकिल बन जाता है कि हम क्या कह रहे हैं कि ये वाला काम जो है ये पहले हो तो ये वाला काम हो सकता है, और इस काम के लिए क्या कह रहे हैं, पहले ये वाला काम हो तो फिर दूसरे वाला काम हो सकता है। तो चीज़ें दोनों आपस में क्या है, इस तरह से इंटर रिलेटेड हो जाती हैं कि ये वाली चीज़ इसका वेट कर रही होती है और ये इसका वेट कर रही होती है। तो इस तरह से जो कंडीशंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेडलॉक। तो कॉज क्या है डेडलॉक का, ईच प्रोसेस नीडिंग व्हाट एन अदर प्रोसेस हैज़, दिस रिजल्ट्स फ्रॉम शेयरिंग रिसोर्सेज सच एज मेमोरी डिवाइसेस एंड लिंक्स। तो ये क्या चीज़ है कि एक प्रोसेस ऐसी चीज़ चाह रहा होता है जो क्या है दूसरे प्रोसेस के पास है। तो इसमें हम अगर पहले वाली एग्जांपल के लिहाज से ही देखें तो हम कहते हैं एक हमारे पास P1 है, एक क्या है P2 है। अब P1 के पास जो रिसोर्सेज हैं वो P2 को चाहिए, और जो P2 के पास हैं वो क्या है, P1 को चाहिए। P2 जो है वो P1 से रिसोर्सेज मांग रहा है, और P1 क्या है, P2 से मांग रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ना ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है ना ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। इसको भी सारे रिसोर्सेज नहीं मिले, इसको भी सारे रिसोर्सेज नहीं मिले। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या है, डेडलॉक है। अंडर नॉर्मल ऑपरेशन अ रिसोर्स एलोकेशन प्रोसीड लाइक दिस। आम जो ऑपरेशन होता है उसमें रिसोर्स एलोकेशन के हमारे पास ये 3 स्टेप्स होते हैं। रिक्वेस्ट अ रिसोर्स, सबसे पहले क्या होता है, रिक्वेस्ट होती है रिसोर्स के लिए, यूज़ द रिसोर्स, रिलीज़ द रिसोर्स। तो रिक्वेस्ट अ रिसोर्स, सस्पेंड अनटिल अवेलेबल इफ़ नेसेसरी। अगर हम कह रहे हैं P1 को, एक तो उसे कोई फॉर एग्जांपल उसे प्रिंटर चाहिए था, इसके अलावा उसने इनपुट लेनी है जिसके लिए उसे क्या है, कीबोर्ड या कोई भी हम और मेमोरी उसे कोई चाहिए। ये किसे चाहिए, प्रोसेस 1 को। अब क्या है, जब प्रोसेस 1 क्या है, रिक्वेस्ट करेगा प्रिंटर की, कीबोर्ड की, मेमोरी की, और जब तक उसे ये चीज़ें नहीं मिल जाती तब तक वो क्या रहेगा, सस्पेंड रहेगा। अगर उसे मिल जाती हैं वो उनको यूज़ करेगा और उन रिसोर्सेज को क्या रिलीज़ कर देगा ताकि कोई और प्रोसेस यूज़ कर सके। अब डेडलॉक में क्या होता है, इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है क्रॉसिंग अ ब्रिज के लिहाज से, कि हमारे पास ये गाड़ी जो है ये इधर जाना चाहती है, ये वाली गाड़ी क्या है इस साइड पे जाना चाहती है। ट्रैफिक ओनली इन वन डायरेक्शन, ईच सेक्शन of a bridge can be viewed as a resource. If a deadlock occurs, it can be resolved if one car backs up. Several cars may have to be back up if a deadlock occurs. Starvation is possible. तो इसमें क्या चीज़ है, हमारे पास अगर इसके लिहाज से देखें, ये 2 गाड़ियाँ थी, ये जब तक ये यहाँ से हटेंगी नहीं, ये पूरा प्रोसेस, पूरा ब्रिज जो है वो डेडलॉक में है। यहाँ पे कोई भी और गाड़ी पास नहीं हो सकेगी। और ये ख़त्म कैसे हो सकता है, अगर इनमें से कोई एक क्या हो, बैक हो, ठीक है, एक कोई बैक हो, दूसरे को तो बैक का मतलब क्या है, प्रीएम्प्ट रिसोर्सेज एंड रोल बैक। कि अगर हम प्रोसेस की बात करें तो क्या है कि इनमें से एक जो है वो अपने सारे प्रोसेसेस छोड़ दे ताकि दूसरा उस प्रोसेस को ले ले और कंप्लीट हो जाए। तो दूसरी चीज़ क्या है कि कई दफ़ा ये भी है कि डेडलॉक में अगर इसके फ़ौरन पीछे और आ गई हैं
तो हो सकता है काफ़ी सारों को बैकअप होना पड़े। और स्टारवेशन इज़ पॉसिबल, तो स्टारवेशन इज़ पॉसिबल क्या है, अगर एक ही प्रोसेस को, या इस केस में हम कह रहे हैं एक ही गाड़ी को बार बार पीछे होना पड़ रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं कंप्लीट हो रही, तो हम कहते हैं कि स्टारवेशन। स्टारवेशन का ये मतलब होता है कंटिन्यूस वेटिंग, कि उससे रिसोर्सेज मिल ही नहीं रहे, वो मुसलसल जो है वो वेट कर रहा है, तो वो हमारे पास स्टारवेशन होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि डेडलॉक की करैक्टरिस्टिक्स या नेसेसरी कंडीशंस कौन सी हैं डेडलॉक की। तो ऑल ऑफ दीज फोर मस्ट हैपन सिमल्टेनियसली फॉर अ डेडलॉक टू अकर। ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके प्रेजेंट होना ज़रूरी है डेडलॉक के अकर होने के लिए। ये फोर नेसेसरी कंडीशंस हैं, इनको कॉफमैन कंडीशंस भी कहा जाता है। ये क्या चीज़ है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। पहली चीज़ क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, वन और मोर देन वन रिसोर्सेज मस्ट बी हेल्ड बाय अ प्रोसेस इन अ नॉन शेयरेबल मोड। नॉन शेयरेबल मोड का मतलब क्या है, हमारे पास आ जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन शेयरेबल हों, यानी अगर एक प्रोसेस उसे यूज़ कर रहा है, एक प्रोसेस के पास है, तो उन्हें कोई और प्रोसेस यूज़ ना कर सके। दूसरी चीज़ क्या है, होल्ड एंड वेट। प्रोसेस क्या है, होल्ड्स अ रिसोर्स वाइल वेटिंग फॉर एन अदर रिसोर्स। तो प्रोसेस को एक से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए हों और वो एक को कुछ को होल्ड कर रहा हो और दूसरों के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा हो, वेट कर रहा हो, और पहलों को उतनी देर वो होल्ड रखे जब तक नेक्स्ट वाले से नहीं मिल जाते। नेक्स्ट क्या है, नो परमिशन। तो इसमें क्या है कि ओनली वॉलंटरी रिलीज ऑफ अ रिसोर्स, नो बडी एल्स कैन मेक अ प्रोसेस गिव अ रिसोर्स। तो इसमें प्रीएम्पशन ना हो, ये ना हो कि दूसरा प्रोसेस जो है, एक प्रोसेस दूसरे के रिसोर्सेज को ले सके, जब तो ये कंडीशन भी ज़रूरी है। फोर्थ आ जाता है हमारे पास सर्कुलर वेट, कि सर्कुलर वेट हो रहा हो, कि प्रोसेस ए वेट्स फॉर प्रोसेस बी वेट्स फॉर प्रोसेस सी, और प्रोसेस सी वेट्स फॉर अ प्रोसेस ए। तो किसी किस्म का भी सर्कुलर कंडीशन मौजूद हो वेटिंग की, तो ये हमारे पास डेडलॉक की करैक्टरिस्टिक्स आ गई, कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, यानी रिसोर्सेज शेयरेबल ना हो, होल्ड एंड वेट हो, कि कुछ को वो होल्ड कर रहा हो, कुछ का वेट कर रहा हो, प्रीएम्पशन ना हो, कि कोई दूसरे के रिसोर्सेज को गिव अप ना कर सके, और सर्कुलर वेट हो। ये चार कंडीशंस मौजूद हों तो फिर डेडलॉक अकर होता है। डेडलॉक का पहले चेक करने के लिए से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से पता चलता है कि कौन से रिसोर्सेज किस प्रोसेस को असाइन है और क्या डेडलॉक है या नहीं है। अ विजुअल वे टू डिटरमाइन इफ़ अ डेडलॉक हैज़ और मे अकर। तो इससे पता चलता है कि डेडलॉक मौजूद है या नहीं, या किसी रिसोर्स के मिलने से डेडलॉक होगा या नहीं होगा। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि हम ग्राफ बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, वर्टिसेस हैं और एजेस हैं। वर्टिसेस क्या है, इसमें प्रोसेसेस और रिसोर्स टाइप्स, और एजेस क्या हैं, जो उनकी असाइनमेंट है या रिक्वेस्ट है, वो क्या है, एजेस हैं। एन एरो फ्रॉम process to resource indicates the process is requesting the resource। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, an arrow from resource to process show instance of resource has been allocated। अगर हमारे पास प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ है तो इसका मतलब है रिक्वेस्ट हो रहा है। अगर हमारे पास रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ है तो इसका मतलब क्या है, एलोकेट हो रहा है। प्रोसेस इज़ अ सर्कल, प्रोसेस को हम सर्कल से शो कर रहे हैं। रिसोर्स टाइप इज़ अ स्क्वायर, और रिसोर्स टाइप क्या है, स्क्वायर। डॉट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इंस्टांस ऑफ रिसोर्सेज इन अ टाइप, और ये दरमियान में जो स्क्वायर्स हैं छोटे छोटे, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हर रिसोर्स के कितने इंस्टांस हैं। रिक्वेस्ट पॉइंट्स टू द स्क्वायर, असाइनमेंट कम्स फ्रॉम डॉट। तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट उस रिसोर्स की करता है, साइन उसे क्या होता है, कोई एक इंस्टांस होता है।
नेक्स्ट इसमें हमारे पास है इफ़ अ ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल्स देयर देन नो प्रोसेस इज डेडलॉक्ड। क्योंकि हमने देखा था कि सर्कुलर वेट जो है वो हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस में से एक है। तो अगर हमारे पास कोई भी सर्कल मौजूद नहीं है, कोई भी साइकिल मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है डेडलॉक नहीं है। और अगर साइकिल मौजूद है फिर भी हमने दो चीज़ें देखनी है। अगर तो मल्टीपल इंस्टांसेस हैं तो फिर क्या है, देन डेडलॉक मे एग्जिस्ट। अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो शायद डेडलॉक मौजूद हो, लेकिन अगर हमारे पास एक ही इंस्टांस है तो फिर इसका मतलब है कि डेडलॉक मौजूद है। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास दी हुई है कि P1, P2, P3 ये 3 प्रोसेसेस हैं और 4 हमारे पास रिसोर्सेज हैं, R1, R3, R2 और R4। और ये जो डॉट इनके अंदर है ये उनकी इंस्टांसेस को बता रहा है। अब P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, जबकि ये जो चीज़ है ये क्या है, हमारे पास रिक्वेस्ट है। जबकि R1 जो है वो एलोकेटेड है किसको, P2 को। P2 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R3 के लिए, ठीक है, लेकिन R3 किसे असाइन है, P3 को। अच्छा, इसके बाद जो है R2 जो है वो असाइन है P1 को, और जो है R2 वही असाइन है P2 को भी। तो अब अगर हमारे पास ये सिंपल एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, इसमें अभी जो है हमारे पास डेडलॉक हमने चेक करना है कि डेडलॉक मौजूद है या नहीं है। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद द डेडलॉक, तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि इसमें डेडलॉक है या नहीं है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि अगर सबसे पहले हम लेते हैं R3 को, R3 को एलोकेटेड क्या है, R3 को P3 को एलोकेटेड है R3 और ये किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तो ये पहले क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो R3 क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। R3 मिल जाएगा किसको, P2 को। तो इसके सारे रिसोर्सेज एलोकेट हो जाएंगे तो P2 भी क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद क्या है हमारे पास, P1 रह गया, क्योंकि P2 ने भी एग्जीक्यूट हो गया तो इसे रिलीज़ कर दिया, तो R1 को भी एलोकेट हो जाएगा, तो P1 भी हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास डेडलॉक मौजूद नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर देखें कि अगर P3 रिक्वेस्ट कर दे किसकी, R2 की, तो हमारे पास डेडलॉक हो जाएगा, क्योंकि अब P3 तब तक नहीं एग्जीक्यूट हो सकता जब तक P1 और P2 नहीं हो रहे, और P2 तब तक नहीं हो सकता जब तक P3 नहीं। तो ये है यहाँ पे एक साइकिल बन जाएगा जो कि डेडलॉक में प्रोसेसेस चले जाएंगे। तो इसमें क्या चीज़ है हमारे पास, ये वाला डेडलॉक में है किस तरह से, P1 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की और उसे एलोकेट है R2। P3 को एलोकेट क्या है, R3। रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है वो, R2 की। इसी तरह से R2 एलोकेट है P2 को, और P2 रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, R3 की। इसी तरह से ये R1 क्या है, एलोकेट है P2 को। तो इसमें देखें P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की, लेकिन R1 किसके पास है, P2 के पास, और P2 को क्या चाहिए, R3, लेकिन R3 किसके पास है, P3, और P3 किसका वेट कर रहा है, R2 का, जो उन दोनों के पास है। तो इस तरह से ये इस केस में हमारे पास डेडलॉक है।
इस केस में देखें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद अ साइकिल बट नो डेडलॉक। तो ये वो केस है जिसमें साइकिल मौजूद है तो डेडलॉक भी मौजूद है। ये कौन सा है कि जिसमें साइकिल तो है लेकिन डेडलॉक नहीं है। तो इसमें हमारे पास किस तरह से है, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 की, R1 की, और R1 एलोकेट है किसे, P2 को, और R1 ही एलोकेट है P3 को। P3 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 की, R2 एलोकेट है P4 को, और R2 इधर से एलोकेट है P1 को। अब हम दोबारा P1 से स्टार्ट करते हैं। तो P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की, लेकिन R1 किसे मिला हुआ है, P2 को, और R1 किसे मिला हुआ है, P3 को। इसमें देखें R1 जो है हमारे पास P2 को एलोकेटेड है, P2 हमारे पास क्या है, उसे कोई और रिक्वेस्ट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा तो वो R1 को क्या कर देगा, फ्री कर देगा, और R1 क्या है, P1 को मिल जाएगा, P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये R2 को फ्री कर देगा, और R2 ये जो है P3 को मिल जाएगा, P3 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह से P4 को भी सारे एलोकेटेड हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस केस में मल्टीपल इंस्टांस होने की वजह से कोई भी डेडलॉक नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कि डेडलॉक जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस में आ रहे हैं उनको हैंडल किस तरह से करना है। तो 3 मेथड हैं। पहला जो है वो किसके लिहाज से है, इग्नोर डेडलॉक्स। ठीक है, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डू दिस, इंश्योर डेडलॉक नेवर अकर्स यूजिंग आइदर प्रिवेंशन और क्या चीज़ है, अवॉइडनेस। और थर्ड क्या है, अलाउ डेडलॉक टू हैपन, दिस रिक्वायर यूजिंग बोथ डिटेक्शन एंड रिकवरी। एक तो चीज़ ये है कि इग्नोर कर दें कि डेडलॉक हो ही नहीं रहे, प्रोसेस वेट करते रहें, सस्पेंशन हो जाए जिस तरह से भी, फिर दोबारा रीस्टार्ट हो जाए। इंश्योर, दूसरा क्या है, इंश्योर डेडलॉक नेवर अकर्स यूजिंग, या फिर क्या है, प्रिवेंशन मेथड, प्रिवेंट एनी ऑफ द 4 कंडीशन फ्रॉम हैपनिंग। जो हमने नेसेसरी कंडीशंस पढ़ी हैं उनमें से किसी भी एक को अगर ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास डेडलॉक नहीं होगा। अवॉइडनेस क्या है, अलाउ ऑल द डेडलॉक कंडीशंस बट कैलकुलेट साइकिल्स अबाउट टू हैपन एंड स्टॉप डेंजरस ऑपरेशंस। तो कोई भी असाइनमेंट जो है रिसोर्स की एलोकेशन से पहले चेक किया जाए कि क्या इससे डेडलॉक तो नहीं होगा। अगर डेडलॉक होगा तो वो असाइनमेंट ना की जाए, नहीं तो वो वाली एलोकेशन या असाइनमेंट कर दी जाए। तीसरा मेथड क्या है, अलाउ डेडलॉक टू हैपन, कि डेडलॉक को होने दिया जाए, लेकिन क्या करें, डिटेक्शन करें कि कब डेडलॉक हो गया और उसकी क्या करें, रिकवरी करें। तो ये 3 क्या हैं, डिफरेंट हैंडल करने की टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं। फर्स्ट आ गया डेडलॉक प्रिवेंशन, कि डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे की जाए। डू नॉट अलाउ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस टू अकर। तो जो 4 हमारे पास कंडीशंस हैं उनमें से किसी एक को ना होने दिया जाए। तो पहली क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हमने कहा था रिसोर्सेज शेयरेबल नहीं है। ऑटोमेटिकली होल्ड्स फॉर प्रिंटर एंड अदर नॉन शेयरेबल्स। Shared entities do not need mutual exclusion and are not accessible to deadlock. Prevention not possible. Some devices are intrinsically non-shareable. म्यूचुअल एक्सक्लूशन में ये था कि हम कह रहे थे रिसोर्सेज शेयरेबल नहीं है। तो अगर तो रिसोर्सेज जो हैं शेयर किए जा सकते हैं, जैसे वो रीड ओनली फाइल्स हैं या कोई इस तरह के रिसोर्सेज हैं, तब तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाली कंडीशन को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो मस्ट है कि वो नॉन शेयरेबल हों, तो उनमें हम इस वाली कंडीशन को नहीं निकाल सकते।
दूसरी क्या चीज़ है, होल्ड एंड वेट। इसमें क्या है, कलेक्ट आर रिसोर्सेज बिफोर एग्जीक्यूशन। होल्ड एंड वेट में क्या था कि कोई भी प्रोसेस था वो फॉर एग्जांपल रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2 को होल्ड कर रहा था और रिसोर्स 3 के लिए क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। तो ये इसमें क्या है, कलेक्ट आर रिसोर्सेज बिफोर एग्जीक्यूशन, कि एग्जीक्यूशन तब तक ना स्टार्ट हो जब तक तमाम रिसोर्सेज मौजूद नहीं। अब particular resource can only be requested when no others are being held. A sequence of resources is always collected beginning with the same one. तो कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स है सिर्फ उस वक्त रिक्वेस्ट किया जा सकता है जबकि वो किसी और को हेल्ड ना कर रहा हो और कोई सीक्वेंस हो जिसमें तमाम स्टार्ट से रिसोर्सेज क्या हो, कलेक्ट हो। यूटिलाइजेशन इज़ लो, स्टारवेशन इज़ पॉसिबल। तो इसका लेकिन इस कंडीशन को निकालने का और ये वाला मेथड यूज़ करने का मसला क्या है कि कई रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ नहीं होंगे ज़्यादा। और दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास स्टारवेशन इज़ पॉसिबल, कि एक रिसोर्स को प्रोसेस को हो सकता है सारे रिसोर्स मिले ही ना और उससे बहुत देर वेट करना पड़े, तो उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, स्टारवेशन, किसमें स्टारवेशन आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, नो प्रीएम्पशन। रिलीज एनी रिसोर्स ऑलरेडी बीइंग हेल्ड इफ़ द प्रोसेस कैन नॉट गेट एन एडिशनल रिसोर्स। प्रीएम्पशन में ये था कि गिव अप नहीं कर सकते हम प्रोसेस को, ये नहीं कर सकते कि वो क्या करें, रिसोर्सेज को गिव अप कर दें। तो इसमें यह है कि अगर उसे प्रोसेस पी के पास R1 और R2 है और वो R3 के लिए रिक्वेस्ट करता है लेकिन उसकी रिक्वेस्ट मीट नहीं होती, उसे नहीं मिलता, तो वो R1 और R2 को भी प्रीएम्प्ट कर दे, उनकी भी एलोकेशन ख़त्म कर दे। Allow preemption if a needed resource is held by another process which is also waiting on some steal it, otherwise wait। तो क्या है कि इसमें कुछ रिसोर्सेज के लिए अगर वो वेट कर रहा है और को उसे चाहिए तो या तो वो ले ले उनसे या फिर क्या करे, वेट करे। दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास, सर्कुलर वेट। नंबर रिसोर्सेज एंड ओनली रिक्वेस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सर्कुलर वेट से बचने के लिए क्या किया जा सकता है कि रिसोर्सेज की नंबरिंग करें और सिर्फ उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में क्या करें, रिक्वेस्ट करें। ईच ऑफ दीज प्रिवेंशन टेक्निक्स में काज अ डिक्रीज इन यूटिलाइजेशन एंड रिसोर्सेज। फॉर दिस रीज़न प्रिवेंशन इज़ नॉट नेसेसरी द बेस्ट टेक्निक, प्रिवेंशन इज़ जनरली द ईजीएस्ट टू इम्प्लीमेंट। प्रिवेंशन इम्प्लीमेंट करना ईजी है लेकिन इसमें यूटिलाइजेशन कम हो जाती है रिसोर्सेज की, इसलिए ये बेस्ट टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है डेड लॉक अवॉइडनेस। हम कह रहे हैं कि तो चारों कंडीशंस को चलने दिया जाए लेकिन क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए डेड लॉक को। इफ़ वी हैव अ प्रायर नॉलेज ऑफ हाउ रिसोर्सेज विल बी रिक्वेस्टेड इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन इफ़ वी आर एंटरिंग एन अनसेफ स्टेट। तो अगर क्या है, हमें पता हो कि रिसोर्सेज किस तरह से रिक्वेस्ट होंगी, किस तरह से उनकी असाइनमेंट होगी, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट सेफ़ है और कौन सी स्टेट सेफ़ नहीं है। तो पॉसिबल स्टेट्स हैं डेडलॉक, अनसेफ स्टेट और सेफ स्टेट। डेडलॉक है हमारे पास नो फॉरवर्ड प्रोग्रेस कैन बी मेड, कि डेडलॉक हो चुका है, अब इसमें कोई प्रोग्रेस आगे नहीं हम कर सकते। अनसेफ स्टेट क्या है, स्टेट दैट मे अलाउ डेडलॉक, ऐसी स्टेट जिसमें डेडलॉक होने का खदशा हो। सेफ स्टेट क्या है, स्टेट इज़ सेफ इफ अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस एग्जिस्ट सच दैट देयर आर इनफ रिसोर्सेज फॉर द फर्स्ट टू फिनिश and as each finishes and releases its resources there are enough for the next to finish। और सेफ स्टेट ऐसी है कि जिसमें इस तरह से प्रोसेसेस का कोई ना कोई सीक्वेंस मौजूद है कि जिससे तमाम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकें, तो वो हमारे पास सेफ स्टेट है। द रूल इज़ सिंपल, इफ़ अ रिक्वेस्ट एलोकेशन विल काज अ अनसेफ स्टेट डू नॉट ऑनर दैट रिक्वेस्ट, कि अगर किसी रिक्वेस्ट की एलोकेशन से प्रोसेसेस अनसेफ स्टेट में जा रहा हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना किया जाए।
ऑल डेडलॉक्स आर अनसेफ बट ऑल अनसेफ्स आर नॉट डेडलॉक। तमाम जो डेडलॉक हैं वो अनसेफ स्टेट हैं, लेकिन तमाम जो अनसेफ स्टेट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो किस में हो, डेडलॉक में हो। तो डेडलॉक अवॉइडेंस में हमारे पास आ गया। अनसेफ क्या है, डेडलॉक है। सेफ में क्या है, ओएस कैन अवॉइड डेडलॉक और ओनली विद लक विल द प्रोसेस अवॉइड डेडलॉक, कि इसमें चांस है कि हमारे पास अनसेफ स्टेट में कि डेडलॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डेडलॉक अवॉइडेंस को किस तरह से किया जाए इम्प्लीमेंट। लेट्स अज्यूम अ वेरी सिंपल मॉडल। ईच प्रोसेस डिक्लेयर इट्स मैक्सिमम नीड। इन दिस केस एल्गोरिथम एग्जिस्ट दैट विल इंश्योर दैट नो अनसेफ स्टेट इज़ रीच्ड। तो हमारे पास क्या है कि ऐसा एल्गोरिदम है जिससे हो कि किसी भी अनसेफ स्टेट में ना जाए। देयर आर मल्टीपल इंस्टांस ऑफ रिसोर्सेज इन दिस एग्जांपल। तो प्रोसेस P0 की मैक्सिमम नीड्स के हैं 10, उसे एलोकेट कितने हैं 5, उसकी करंट नीड्स कितनी है 5। प्रोसेस P1 है, उसकी कितनी नीड्स है 4, उसे एलोकेट कितने हैं 2, उसकी करंट नीड्स क्या है 2। प्रोसेस 2 है, इसकी 9 है नीड्स, उसको एलोकेट कितने हैं 2 और करंट नीड उसकी कितनी है 7। तो ये क्या है, हमारे पास टेप ड्राइव्स हैं 12। जो इस केस में भी ये सारी क्या है, हमारे पास टेप ड्राइव्स की ही बात की हुई है। तो इसमें है दिस एग्जांपल P1 P0 P2 इज़ अ वर्केबल सीक्वेंस, कि अगर हम सबसे पहले किसे करें, P1 को कितनी चाहिए, उसे 4 है, एलोकेटेड कितनी है 2 और करंट नीड कितनी है 2। तो हमारे पास जो 12 है उसमें से 5 भी एलोकेटेड हैं, फिर 2 एलोकेटेड हैं, फिर 2 एलोकेट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिमेनिंग बची, हमारे पास 3 रिमेनिंग है। अब जो प्रोसेस P1 है उसकी करंट नीड कितनी है 2। तो अगर उसको हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट हो जाता है, और वो इन जो ये 2 एलोकेट भी थी और ये 2 यूज़ भी की, चारों को वो क्या कर देता है, फ्री कर देता है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे एलोकेटेड फिर हो जाता है 0 के। अब उसके पास कोई भी एलोकेट नहीं है क्योंकि उसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली है। तो अब जो है हमारे पास 12 में से 7 एलोकेटेड हैं, ठीक है। 12 में से 7 एलोकेटेड हैं, तो इसका मतलब क्या है, रिमेनिंग हमारे पास 5 मौजूद हैं। अब हम क्या करते हैं कि P0 की करंट नीड्स कितनी है 5, वो भी एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसको भी एलोकेट कितनी हो जाती हैं 0। तो अब सिर्फ एलोकेटेड कितनी है 2। तो अब अगर हमारे पास 2 - 10 बच जाती हैं, वो हम मैक्सिमम इसकी नीड्स कितनी है 7 चाहिए इसे। अब 10 मौजूद है, उसमें से होके हमारे पास ये भी एक्यूरेट हो जाता है। तो अब क्या चीज़ है, इस सीक्वेंस को अगर फॉलो करें इस डाटा के लिहाज से, तो ये सेफ स्टेट में है, ये सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, सपोज P2 रिक्वेस्ट एंड इज़ गिवन 1 मोर टेप ड्राइव, व्हाट विल हैपन। अगर प्रोसेस 2 जो है वो रिक्वेस्ट करता है एक टेप की और उसे एलोकेट कर दी जाती है, यानी उसे 3 दे दी जाती हैं, तो फिर क्या होगा हमारे पास। हाँ, किस ऐसे करेंगे तो सेफ्टी एल्गोरिदम चेक करेंगे। अ मेथड यूज टू डिटरमाइन इफ़ अ पर्टिकुलर स्टेट इज सेफ। इट्स सेफ इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस सच दैट आवर प्रोसेस देयर आर वे टू अवॉइड द डेडलॉक। ये वही बात आ गई, सेफ स्टेट में है जब तक हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। तो एल्गोरिदम जो है वो कौन से वेरिएबल यूज़ करता है, नीड द रिमेनिंग रिसोर्सेज नीड्स फॉर द प्रोसेस, ठीक है। ये वाली चीज़ जो थी नीड्स जो थी हमारे पास। फिर क्या है, वर्क टेम्परेरी वेरिएबल हाउ मैनी ऑफ रिसोर्सेज आर करंटली अवेलेबल, ठीक है, कि हमारे पास करंटली अवेलेबल कितने हैं। फिनिश फ्लैग फॉर ईच प्रोसेस शोइंग वी एनालाइज दैट प्रोसेस और नॉट, कि ये हमें पता चले कि हमने उस प्रोसेस को एनालाइज कर लिया या नहीं। तो इसमें सक्सेस हमारे पास क्या है, अगर नीड जो है वो कम है या
इक्वल है किसके, अवेलेबल प्लस एलोकेटेड। ठीक है, अगर अवेलेबल प्लस एलोकेटेड से हमारी क्या है, नीड कम है, तो क्या चीज़ है, वो सक्सेस है। लेट वर्क एंड फिनिश बी वेक्टर्स ऑफ लेंथ m एंड, तो इसमें हमारे पास आ जाता है शुरू में इनिशियलाइज वर्क, ठीक है, कि जितने अवेलेबल हैं वो वर्क में आ जाएंगे। इनिशियलाइज फिनिश इज़ इक्वल टू फॉल्स, कि हमारे पास फिनिश नहीं जो है वो फॉल्स है। फिर क्या है, फाइंड एन आई सच दैट फिनिश आई इज़ इक्वल टू फॉल्स एंड नीड इज़ लेस दैन इज़ इक्वल टू वर्क। तो जो अवेलेबल हैं उनसे नीड कम है और वो अभी फिनिश नहीं हुआ। इफ़ नो सच आई एग्जिस्ट गो टू स्टेप 4, तो अगर नहीं है तो फिर हमने चले जाना स्टेप 4 पे। नहीं तो क्या करना है, अगर इस तरह का एग्जिस्ट करता है तो वर्क को क्या कर देना है, वर्क प्लस एलोकेशन फिनिश इज़ इक्वल टू ट्रू और गो टू स्टेप 2। हमने दोबारा चेक करना है कोई ऐसा मौजूद है। इफ़ फिनिश आई इज़ इक्वल टू ट्रू फॉर ऑल आई देन सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट। तो इसका क्या मतलब है कि हमने चेक किया सबसे पहले प्रोसेस के लिहाज से कि वर्क में हमने क्या कर दिया, जितने इंस्टांस क्या थे हमारे पास अवेलेबल थे। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल फिनिश आई जो है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि हम अगर आई की वैल्यू 1 ले लें तो हम कह रहे हैं प्रोसेस 1 क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस 1 को अभी हमने चेक नहीं किया। तो अगर प्रोसेस 1 फॉल्स है और जो हमारे पास नीड है उस प्रोसेस 1 की वो कम है किससे, अवेलेबल से या वर्क से, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई प्रोसेस 1 ऐसा प्रोसेस है जो अभी एग्जीक्यूट हो सकता है। वो उसे एग्जीक्यूट होने के लिए जो हमारे पास उसकी नीड है उसमें से उसके मुताबिक अवेलेबल में से इंस्टांस लेके हम उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे ही सबके लिए कंप्लीट करते जाएंगे। अगर सबके लिए ट्रू हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो हम वो क्या कह रहे हैं कि वो सिस्टम किस में है, सेफ स्टेट में है।